बर्बादी की ये तस्वीरें, कूड़ों का ढेर, टूटे और बिखरे मलबे, ये इजराइल या ईरान की तस्वीरें नहीं, राजस्थान के उदयपुर की हैं। जिस माटी के टुकड़े को कभी महाराणा प्रताप और उनके वंशजों ने अपने खून से सींचा, जिस आयड़ नदी के किनारे महाराणा प्रताप ने छापामार युद्ध किया, आज उस आयड़ नदी का पानी फिर से लाल हो रहा है, पर खून से नहीं, केमिकल से। इस बार कत्ल किसी आतताई का नहीं, बल्कि आयड़ का हो रहा है। वो आयड़ जिसके किनारे एक सभ्यता बनी और बसी, आज वही आयड़ नदी अपनी सभ्यता बचाने की जंग लड़ रही है। हाल ही में 12 गांव के लोगों ने 12 ढोल एक साथ बजाकर और शंखनाद करके प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, साथ ही मां गंगा मानकर पूजा की और स्वच्छ बनाने की कल्पना की। एक तरफ पूजा पाठ हो रही है, गांव के लोग आयड़ को बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आयड़ के पानी में केमिकल युक्त पानी जा रहा है, नालियां खुली हैं। एक नमूना आपने लिया था इस पानी का जो रेड कलर का था, उसके बारे में थोड़ा वो नमूना जब मैंने लिया और मैंने जब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों को बताया तो उन्होंने किस कहा तरीके का नमूना था? वो बिल्कुल लाल रंग का पानी था, मतलब खूनी रंग का पानी था, वो बह रहा था। तो कहाँ मैं से लिया? ये मैंने उसको ढूंढने के लिए मुझे बहुत समय लगा, क्योंकि वो कहाँ जाके मिल रहा है। वो नाले ऐसे झाड़ जंखाड़ थे कि हम नदी के कोने तक तो पहुंच भी नहीं पाए। तो वहां हम ने जाके देखा, उसके फोटो लिए, फिर उनको बताया। उन्होंने और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वालों ने बहुत त्वरित कार्रवाई करके उसकी जांच करवाई, और दूसरे दिन ही उसमें उन्होंने डंपर, ट्रैक्टर और जेसीबी लगा के वहां से स्लस साफ किया। परंतु उसकी जो रिपोर्ट आई वो बिल्कुल सल्फ्यूरिक एसिड के बराबर उसका गुणवत्ता थी, और वो 1000 बीमारियां पैदा कर सकता है ऐसा। तो उन्होंने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड वाले भी पूरा कर रहे हैं। उन्होंने नगर निगम को, स्मार्ट सिटी को बहुत बार चेतावनी दी है, बहुत बार उन्होंने नोटिस दिए हैं, वाद दायर करने का भी उन्होंने नोटिस दिया है, परंतु हम इस पर अभी तक कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत ही दुखदाई है। बता दें कि आयड़ नदी बेसिन का कुल जल ग्रहण क्षेत्र लगभग 560 से 1207 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो उदयपुर और राजसमंद जिलों के 5 तहसीलों तक फैला है। इसकी कुल लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है, जिसमें से 11 किलोमीटर हिस्सा उदयपुर शहर के बीच से गुजरता है। आयड़ नदी अरावली की गिरवा पहाड़ियों से निकलती है और बेदला होते हुए उदय सागर झील में गिरती है। अब आयड़ में गंदगी होगी तो उदय सागर का क्या हाल होगा, समझा जा सकता है। साथ ही उदयपुर जैसे ग्रीन सिटी में क्या हो रहा है, इसे भी समझिए। वही कारण है कि 5000 की आबादी में साल भर में 5 लाख की आबादी में 8 लाख लोग साल भर में इलाज कराने के लिए अस्पतालों में जाते हैं। तो इसका कारण ये वाटरबॉर्न डिजीजें हैं, जिसके कारण हमारे यहाँ पे लोग इतने ज्यादा, और ये केवल उदय सागर को ही प्रदूषित नहीं कर रहा है। हमें ये देखना होगा कि ये उदय सागर से बाकी आगे मातृकुंडिया होता हुआ बिसलपुर तक ये पानी पहुंचता है। तो जहां से अजमेर और जयपुर राजधानी में पानी पीने का सप्लाई हो रहा है। तो ये आयड का और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है केवल उदय सागर को प्रदूषित नहीं कर रहा है, ये बिसलपुर तक को प्रदूषित कर रहा है। आगे भी अगर हमने अभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो बिसलपुर को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। महेश जी, मुझे अभी बताएं कि उदयपुर जो पानी पी रहा है वो कैसा पानी पी रहा है? उदयपुर, क्योंकि हम एकलिंगनाथ की संतानें हैं, तो हम जो समुद्र मंथन कर रहे हैं उसमें हमारे हिस्से में जहर है। एक सप्ताह उदयपुर वालों को अगर आप मिनरल वाटर पर रख दो, सब बीमार पड़ जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर जो है लोग अब जो है दूषित पानी लगातार पी रहे हैं और उनकी आदत हो चुकी है। कहना चाह रहे हैं? हाँ, मतलब वो हमारे आदत हो गई, और क्योंकि एकलिंगनाथ की संतान है तो जहर पीने की आदत हो गई हमारी। तो यही कारण है कि उदयपुर में लोगों की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और इसी कारण से इतनी हमें सेवाएं देनी पड़ रही है मेडिकल की। और आप देख लीजिए कि उदयपुर में जो स्मार्ट सिटी में बताया था कि 40 बसें लगेगी, सिटी बसें, और 300 बनाएंगे, परंतु आज 300 बसों की, सिटी बसों की जगह हमारे
एम्बुलेंस दौड़ रही है। सिटी बसें उतनी नहीं है, उससे ज्यादा एम्बुलेंस हमारे यहाँ दौड़ रही है। तो ये हमारे समृद्धि का पैमाना नहीं, रुग्णता का पैमाना। इस आयर नदी को बचाने के लिए बातें कई बार हुई, यहाँ तक कि नदी को बचाने की जगह प्रशासन ने सौंदर्यीकरण की बात की, स्मार्ट सिटी की बात की। हाल के वर्षों में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत नदी के सौंदर्यीकरण और विकास कार्यों पर लगभग 72 करोड़ से 75 करोड़ खर्च किए गए हैं। इसमें नदी के किनारों पर टाइलें लगाना, पत्थर की पिचिंग और पौधारोपण जैसे कार्य शामिल थे। आयर नदी में सीवरेज प्रदूषण रोकने के लिए एक विशिष्ट परियोजना पर 33.15 करोड़ खर्च किए गए, जो जनवरी 2020 तक पूर्ण हुई। पर एक सच ये भी है कि आयर रौद्र रूप में होती है तो सब तबाह हो जाता है, और इसकी गवाही है ये तस्वीरें। यही वजह है कि आयर के किनारों को नहीं, आयर को बचाने की जरूरत है। 4 बार उजड़ चुकी है और यहाँ 100 मीटर दूर पर आयड़ सभ्यता के जो अवशेष हैं वो 4 लेयर में मकान है, और वो बता रहे हैं कि आयड़ के ऊपर जब भी अतिक्रमण किया गया है तो उसने उसको हटा दिया है और उसने अपनी सीमा रेखा बना दी है। फिर भी हमने आयड़ में लाखों टन मलबा भर के, मिट्टी भर के और उसको 9 मीटर में समेट दिया है, और यह बहुत ही दुखदाई है। इसी प्रकार स्मार्ट सिटी ने आयड़ के अंदर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट 5 MLD का बना दिया, और वो भी पिछली जो बारिश आई उसमें नदी के साथ बह के चला गया। आयर नदी उदयपुर के लिए केवल एक जल स्रोत नहीं, बल्कि इसकी धड़कन है। उदयपुर अपनी झीलों के लिए जाना जाता है। वहीं पिछोला और फतेह सागर जैसी झीलों का अतिरिक्त पानी आयड़ के जरिए ही उदय सागर झील तक पहुंचता है। यदि ये नदी अवरुद्ध या प्रदूषित होती है तो पूरे शहर की जल प्रणाली ठप हो सकती है। इसके साथ ही आयड़ शहर के बीच से गुजरती है, जिससे पूरे शहर का भूजल रिचार्ज होता है। उदयपुर के पुराने शहर के हजारों कुएं और बावड़ियां इसी नदी की सेहत पर निर्भर हैं। इसके साथ ही इस नदी से ही किसानों के खेतों में पानी पहुंचता है, पर समय के साथ साथ ये नदी अब नाले में तब्दील होती जा रही है। आयड़ उदयपुर की जीवन रेखा है और अब वो पूरे शहर के बीच में बह रही है, और इसका जो फैलाव था वो बहुत ज्यादा था, परंतु धीरे धीरे वो सिकुड़ता गया। और पिछले कई बार में, पिछले 10-15 सालों में प्रशासन ने उसकी सीमा रेखा तय की है। जगह जगह लाखों रुपए खर्च करके सर्वे कराया है, लोगों के मकानों पर निशान लगाए हैं कि यहाँ तक, यहाँ से 15 मीटर दूर आयड़ है, यहाँ से 10 मीटर आगे तक आयड़ है, परंतु वो सारे हम सर्वे करते हैं, उसके अलावा कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और उन्हीं मकानों में अधिकांश को निगम ने परमिशन दे रखी है मकान बनाने की। तो ये आयड़ का जो स्वरूप है वो शहर के बीच में है, और जो जल संसाधन विभाग है उसने ये बता रखा है कि आयड़ का जो ये शहरी हिस्सा है यह बाढ़ संभावित क्षेत्र है, और यहाँ पर उन्होंने किसी भी काम को करने की मनाही की है। जब इन्होंने आयड़ में पहले एनीकट बनाए तब भी वेबकोस को, जिसको कि 70 लाख रुपए में आयड़ का प्रोजेक्ट बनाने के, DPR बनाने का ठेका दिया गया था, उसने भी कहा कि शहर के बीच में एनीकट नहीं बनाने चाहिए। ये तो कड़वा सच है कि अगर आयड़ नहीं बची तो आने वाली पीढ़ियां इसे नदी के रूप में नहीं, नाले के रूप में ही जानेंगी, जैसे दिल्ली की साहिबी नदी, जो अब नजफगढ़ नाले के नाम से जानी जाती है।